आज तक किसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है? फिर कहता है मेरी नानी ने ये कहा था। अब क्या उसका मामा कह रहा है या उसका कह रहा है कि सुंदरकांड का पाठ कराइए? क्या है वो? दोगला आदमी है। और अब की बार ना वो 3 का रहेगा ना 13 का रहेगा। अगर उसने काम किया है सही है तो डरता क्यों है? डर की वजह से। अब ईडी अगर कुछ पूछ रही है तो वो जाता क्यों नहीं है वहाँ? सामान बेच चुकी है। जाएगा ही जाएगा। अरे हमसे कोई पुलिस वाला कहता है लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लो भाई, हमें काहे का डरना? अगर हम गलती करेंगे तो चालान हमारा होगा ही होगा। फिर ये अगर किसी ने कुछ नहीं किया, घोटाला नहीं किया तो क्यों नहीं जाता? जवाब क्यों नहीं देता? जी क्या नाम है? मेरा नाम आरपी से। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे, और कौन रहेगा? मोदी जी क्यों चाहिए? क्यों नहीं? मोदी जी काम दिखा रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, विकास हो रहा है देश में। बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मोदी जी ने देश जो है वो गर्त में ढकेल दिया है। जो अंधे हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जो अंधे हैं, जो लोग कहते हैं ना, उनका नंबर आ चुका। वो बस राम नाम सत्य करेंगे। अब की इलेक्शन में इंडी वालों का सबका राम नाम सत्य कर देंगे। पहला नंबर सबसे पहला केजरीवाल का है, उसके हमने दिया, ऑटो वालों ने खो दिए। तो ताऊ जी आप कह रहे थे कि केजरीवाल जो है वो तो इस बार गठबंधन का हिस्सा है। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार डर चुकी है, सफाया होने वाला है देश से। वो एक भोंकू, हमारे हिसाब से वो एक भोंकू। जितने गलत शब्दों का इस्तेमाल वो पीएम के लिए करता है, कोई करता था? आज तक किसी ने किया है? तो हम उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वो होगा सीएम। हमारे लिए सीएम नहीं है वो। जब हमारे प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो हम कैसे करेंगे? हमारा उसने कितना बड़ा, आज तक किसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है? फिर कहता है मेरी नानी ने ये कहा था। अब क्या उसका मामा कह रहा है या उसका कह रहा है कि सुंदरकांड का पाठ कराइए? क्या है वो? दोगला आदमी है। और अब की बार ना वो 3 का रहेगा ना 13 का रहेगा। अच्छा ताऊ जी ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि पहले हमने जो है वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है और अब हम राम मंदिर भी भेजेंगे। वो अब तीर्थ यात्रा करने खुद ही जाएगा। वो अब आने वाले टाइम में वो तीर्थ यात्रा पे ही जाएगा, दिल्ली में नहीं रहेगा। बस वो किसी का सगा नहीं है। हमारे पूरे काम धंधे का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। खैर मैं उसके फेवर में नहीं था, अपने साथ वालों को मना करता था। मैं तो बीजेपी वाला ही हूँ, लेकिन उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। बहुत वो तो ये कह रहे थे कि ऑटो वालों के लिए हमने काम किया है, जो वादे किए वो नहीं किया, कुछ नहीं। अगर मेरे से कहलवा होगी नहीं तो उसने जितना काम किया ना, जो पाली हुई है उनके लिए किया है। जो पाली हुई है वो किसी का सगा नहीं है, अपने बाप का सगा नहीं है, दिल्ली वालों का सगा नहीं है। कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ मैं। दोगला आदमी है, दोगला, महान निकम्मा आदमी। कहते हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं इसलिए मोदी सरकार डर गई है। अरे उसको वो कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है। क्यों 39 लोगों को लेकर निकलता है? जरा बगैर सिक्योरिटी के तो निकल के देख ले। अगर उसने काम किया है सही है तो डरता क्यों है? डर की वजह से। अब ईडी अगर कुछ पूछ रही है तो वो जाता क्यों नहीं है वहाँ? सामान बेच चुकी है। जाएगा ही जाएगा। अरे हमसे कोई पुलिस वाला कहता है लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। लो भाई, हमें काहे का डरना? अगर हम गलती करेंगे तो चालान हमारा होगा ही होगा। फिर ये अगर किसी ने कुछ नहीं किया, घोटाला नहीं किया तो क्यों नहीं जाता? जवाब क्यों नहीं देता? घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो हुआ ही नहीं है, काल्पनिक घोटाला है। उसे सब कुछ काल्पनिक ही नजर आता है। अगर काल्पनिक है तो उसके 3 रिश्तेदार जो जेल में हैं वो क्यों नहीं जेल से बाहर आ रहे? किसने मना किया है? बताइए सर, देखिए ऑटो वालों ने कभी आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बड़ा साथ आम दिया। आदमी पार्टी अपनी दिल्ली के लिए काम करा ना। अब तो जो पहले कर दिया वो भी अब खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर को लेकर कहा था कि मेरी नानी ने कहा था यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, कॉलेज बनना चाहिए, पर आज भी वो सुंदर पाठ कर रहे हैं। एक तरफ नैया बदल गई है, एकदम राम का नाम जप रहे हैं केजरीवाल अब कोई काम के नहीं है। केजरीवाल शुरू में जो दिखाया था ना 49 दिन, और केजरीवाल सिर्फ 49 दिन दिखाया, उसके बाद वो नीचे जा रहा है। अब खत्म हो गया केजरीवाल का, खत्म हो गई। अब दूसरा बार इलेक्शन आएगा ना तो दिल्ली से भी हाथ धो लेगा वो। क्यों? तो सब ऑटो वाले के सब खत्म कर दिया वही। आजकल देखो मोटरसाइकिल पर ओला उबर चल रही है, प्राइवेट गाड़ी पे। तो ऑटो वाला क्या सच्चा, इसको खत्म कर दो। दिल्ली वाले को तो पावर है, दिल्ली सरकार, उसको खत्म कर दो। कहो भाई बैटरी रिक्शा ही सब चलाओ। उसके ऑटो तो खत्म ही कर दिया वो। कह रहे थे कि हमने दिल्ली में इतना काम किया है कि करने से क्या होता है? सब पेट में भूखा रखो और काम बढ़ाओ, उससे क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमने काम किया इसलिए जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार क्या जेल में? खुद अपने जेल से बच जाओ।
बस फरवरी मार्च आने वाला है, वो खुद अपने जेल में चला जाएगा, दूसरे क्या बचाएगा। हाँ, कह रहे हैं जेल से भी सरकार चलाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता। अरे चलाने के लिए वो तो कुछ भी चलाए, मगर उससे कुछ चलने वाला नहीं है ना। ये सिर्फ वही चला सकता है, मोदी चला सकता है, दूसरा नहीं चलाएगा। दिल्ली की जनता तो जाने देना ही नहीं चाहती, कहती केजरीवाल जाएगा, सब जाएगा, धीरे धीरे मन में जब बैठेगा ना क्या बात विचार, सबको अपने आप खुद चला जाएगा। भगत सिंह जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया हमारे। अरे कुछ नहीं, उसका नहीं गया, दो नेता अभी जेल में सर रहा है, तो वो भी तो गया। जो वो मुख्यमंत्री था मनीष सिसोदिया, सबसे अच्छा नेता था, उससे बल्कि केजरीवाल से भी अच्छा नेता कहता था उसको, वो कैसे जेल में सर रहा है, ऐसे वो भी किसी दिन न किसी दिन जेल में सरेगा। सच्चाई की वाली सरकार है हमारी, सच्चे लोग हैं हमारी पार्टी में, इसलिए जेल में डाल रही है मोदी सरकार क्यों जेल में डालेगा? गलती करोगे वो तो सजा मिलेगा उसका, और दूसरे को थोड़ी मिलेगा। बढ़ती ताकत से डर गई है बीजेपी। ऐसे कुछ नहीं, बीजेपी कुछ नहीं डर रहे। बीजेपी क्यों डरेगा? बाप कभी डरता है बेटे से? बेटे से कभी नहीं बाप डरता है, वो तभी सिर्फ देखता है भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दिल्ली में विकास है तभी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रही है, क्योंकि विकास से डर रही है। विकास से कुछ नहीं डर रही है। विकास जो है तो विकास काम विकास दिखा कहाँ रहे हो? विकास तो खत्म कर रहे हो, और क्या? लंदन पेरिस बना। अरे कुछ नहीं बना रहा है, कहते रहो हम लोग के काम खत्म करिए। देख रहे हो पूरे लाइन ऑटो की काम होता था, यही से सारे खड़े रहते, वही सब खत्म करा। पहले क्या सवारी होता था तो हम लोग ले जाते थे, अब वो भी चला दिया ओला उबर, मोटरसाइकिल पर, प्राइवेट वाहन पे। ये तो कमर्शियल लेकर के हम लोग बेकार कर दे। सच्चा तो मोटरसाइकिल है तो प्राइवेट, कोई खर्चा भी नहीं। ये बताइए अचानक से ऑटो वाले कैसे बदल गए? अभी तो कुछ दिन पहले होर्डिंग था कि आई लव केजरीवाल लिखा था, काम कर रहे थे जब, आप तो काम खत्म कर रहा है तो नाम तो हटाएंगे ना। जो काम नहीं करेगा उसको हटा देंगे, और क्या हटा। कह रहे थे कि इस बार दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ नहीं साफ होने वाला है, उसका खुद साफ हो जाएगा इस बार। हाँ जी, चमक रही है दिल्ली चमक रही है केजरीवाल के नेतृत्व। नहीं मोदी के चमक रही है, केजरीवाल तो गए हो। पिताऊ जी आप बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार? गठबंधन चैलेंज कर रहा है कि इस बार सरकार नहीं आने वाली। गठबंधन चैलेंज ही करता रहेगा और ताउम्र करता रहेगा। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसका नाम है CVLP, कांग्रेस विजन लेस पार्टी, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है कोई। इनका विजन एक ही है, मोदी को हराना है बस। भाजपा इनकी लिए नहीं है, मोदी है। और जो आजकल एक मुद्दा चला राम मंदिर का आस्था का विषय, पॉलिटिकल विषय नहीं है, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि मोदी क्यों कर रहा है उद्घाटन? अरे भैया, और देश का राजा है और राजा ही करेगा। अब कहते हैं शंकराचार्य को नहीं बुलाया, शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया सबको गया था। शंकराचार्य भी कौन है विरोध कर रहे हैं? जो मोदी के अंगेंस्ट इलेक्शन में लड़ने की उन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी कैपेबल नहीं थे वो, और वही विरोध कर रहे हैं। बाकी 3 शंकराचार्य एग्री हैं। अच्छा, आपने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा ही है तो राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है, पॉलिटिकल टच दे दिया है। इसीलिए मोदी ने कब कहा या भाजपा कब कह रही है कि हमने बनाया है? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी की पत्नी कहती है राम जी काल्पनिक हैं। जब निमंत्रण नहीं मिलता तो कहते हैं हमें इनविटेशन नहीं मिला, इनविटेशन मिल जाता है तो कहते हैं हम जाएंगे नहीं। मतलब परिवार में मतभेद है। तो क्या कह रहा है? एक बात बताइए, राम का विरोध करने वाला गठबंधन जो ये कह रहा है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, जनता भरोसा करेगी? कुछ नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा था ना, एक इनकी यात्रा है ये, क्या यात्रा तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि थोड़े शब्दों में फेर हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि कुछ नहीं है, आना मोदी को ही है, मोदी आ रही हैं। और 400 तो नहीं कह सकते, खैर हाँ 303 के बाद 350 प्लस।